हेलो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार साहनी और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल साहनी कंस्ट्रक्शन में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड कि हाउ टू कैलकुलेट स्लोप इन स्ट्रक्चरल और आर्किटेक्चरल ड्राइंग। ठीक है ना। देखिए, किसी भी बिल्डिंग में हो गया, या आप रनवे पे काम करते हैं, हाईवे में काम करते हैं, या फिर किसी भी ब्रिज में काम करते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में, यदि आप सिविल रिलेटेड सुपरवाइजर हैं या साइट इंजीनियर हैं या फोरमैन हैं, देखिए तो वहां पर जो है लेवल का और स्लोप का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है ना। क्योंकि कोई भी चीज आप थोड़ा सा भी लेवल में ऊपर नीचे कर देते हैं तो आने वाले टाइम में आपको उसको कवर करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है। तो जो भी सुपरवाइजर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, कभी भी लेवल्स को लेकर या स्लोप को लेकर ये चीजों को यदि फेस किए हैं तो वो इस चीज को बेटर समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना। क्योंकि आप सभी को पता है, क्योंकि एक बार जो स्ट्रक्चर में जो एक बार चीजें बन जाती है उसको दोबारा से तोड़ के जो है बनाने में बहुत ही ज्यादा जो है मेहनत लगता है। ठीक है ना। रिकंस्ट्रक्ट करने में बहुत ज्यादा मेहनत, क्योंकि पहले तो इसको डिसमेंटलिंग का कॉस्ट देना पड़ता है और उसके बाद फिर से उसको रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट देना पड़ता है और एक टाइम एक्सपेंड होता है, बहुत ज्यादा चीजें नुकसान होता है। तो ये आज की वीडियो में सीखने वाले हैं किस तरीके से आपके पास अवेलेबल होता है, आर्किटेक्चर ड्राइंग हो या स्ट्रक्चरल ड्राइंग हो। ड्राइंग दो टाइप के होते हैं, एक आर्किटेक्चर जिसमें कि पूरा प्लान, एलिवेशन, सेक्शन वगैरह अवेलेबल होता है, और एक होता है स्ट्रक्चरल ड्राइंग जिसमें जो भी आपके बार बेंडिंग हो गया या स्टील से रिलेटेड जो भी चीजें होती है, ठीक है ना, वो सारी चीजें आपको गिवन होता है। ठीक है ना। आर्किटेक्चर में सिंपल आपको जो है प्लान गिवन होता है, जो भी कहाँ पर क्या वर्क करना है, रूम का साइज हो गया, ये सारी चीजें होता है। बाकी स्ट्रक्चर पूरा डिटेल में चीजों को गिवन होता है। देखिए, तो यहां पर इन ड्राइंग में एक चीज अवेलेबल होता है, स्लोप। ठीक है ना। स्लोप, और ये स्लोप को हम यहाँ पर कई बार कई ड्राइंग में ग्रेडियंट भी बोल के यहाँ पर अवेलेबल होता है। ठीक है ना। तो वहां पर दिया होता है कि अब देखिए स्लोप पहले प्रोवाइड कहाँ करते हैं। तो जैसे कोई मान लीजिए क्योंकि कोई पंचायती राज का कोई काम है या कहीं का भी काम है, कोई नाली बन रहा है या कोई सिंपल रोड बन रहा है, गांव का रोड बन रहा है, या कोई रनवे बन रहा है, कोई हाईवे बन रहा है, या कोई ब्रिज बन रहा है, या कोई बिल्डिंग का स्लैब डल रहा है, या किसी बिल्डिंग्स के फर्श फर्श ढल रहा है, तो वहां पर एज पर रिक्वायरमेंट जो भी वहां पर स्लोप अवेलेबल होता है, तो वहां पर जो आपको स्लोप प्रोवाइड करना होता है उसके लिए ड्राइंग में ये रेशियो गिवन होता है, ग्रेडियंट 1:200, 1:300, 1:400, इस तरीके से 1:10, 1:20। तो इस तरीके से आपको जो स्लोप गिवन होता है उसको आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, कैसे ऑपरेट करना है, वो सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को बड़े ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए और इसकी गारंटी मैं लेता हूं कि इसके रिलेटेड आप आज के बाद यदि अभी तक गलती करते आए हैं तो इसके अब गलती नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके से मैं समझाने वाला हूं कि सारी चीजें आपको बिल्कुल सही तरीके से पता लगने वाला है। और स्लोप से रिलेटेड जितने भी फैक्टर हैं और जितने भी इसके फॉर्मूलाज हैं, सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो पहले लाल बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। देखिए यहाँ पे सिंपल एक मैंने एग्जांपल के तौर पे एक स्लैब लिया है जिसका यहाँ पर देखिए यहाँ पे स्लोप प्रोवाइड करना है, जिसको यहाँ पर जो ग्रेडियंट अवेलेबल है वो है 1:200। तो सबसे पहले आप ये समझिए, जो भी आपके पास चाहे स्लोप के हैं या ग्रेडियंट के हैं, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए ड्रेन लगा हुआ है कि किस अकॉर्डिंग स्लोप हम प्रोवाइड करें कि जो भी बारिश का पानी है वो सीधा बिना रुके ड्रेन में आ जाए, स्लैब पे बिना रुके ड्रेन में आ जाए। देखिए पहले हम बात करते हैं ये स्लोप और ग्रेडियंट होता क्या है। जैसे कि 1:200 दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसको प्रोवाइड कैसे करना है। तो सबसे पहले आप ये समझिए, जो भी आपके पास रेशियो अवेलेबल होता है वो आपका वर्टिकल रेशियो हॉरिजॉन्टल में होता है, यानी कि जो पहले होता है जैसे 1 है, यहाँ पर ये वर्टिकल पोर्शन है और ये जो 200 है ये है हॉरिजॉन्टल पोर्शन। तो पहले आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि ये वर्टिकल रेशियो हॉरिजॉन्टल होता है, राइट, ये पहला चीज है, ठीक है ना। और इसमें आपको यदि स्लोप कैलकुलेशन करना है, जितना भी आपका लेंथ है, ठीक है ना, तो वहां पर आपकी मर्जी है, जिस मर्जी मेजरमेंट में आपको यदि मीटर में अवेलेबल था मीटर में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, एमएम में है तो एमएम भी कर सकते हैं, फीट हो मीटर हो वो आपकी मर्जी है। एक बार चीजें कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और उसके बाद जिस मर्जी मेजरमेंट यूनिट का यूज करके आप जो स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए मैं 3 मेथड यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूं इन डिटेल, तो बड़े ध्यान से चीजों को आप देखते रहिए, ठीक है ना। और तीनों मेथड बहुत ही एक्सलेंट है
आपको जो मेथड पसंद है आप उसको यूज कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन में अपने साइट पर, ठीक है ना। देखिए तो चलिए मैं पहले केस 1 डिस्कस कर लेता हूं। पहला मेथड जो है बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पर मैंने जो ग्रेडियंट यूज किया है 1:200 का। अब तो मैं यहाँ पर जो स्लो मेजरमेंट यूनिट ले रहा हूँ वो फ्रेंड ले रहा हूँ mm, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपके पास 1:200 का ग्रेडियंट गिवन है और वहां पर आप जो यूजर मेजरमेंट यूनिट आप mm यूज कर रहे हैं, तो वहां पर कितना स्लोप देना पड़ेगा 1 मीटर स्पैन के लिए। मान लीजिए कि 1 मीटर स्पैन के लिए आप पहले 1 मीटर के लिए निकाल लीजिए, उसके बाद आपका स्पैन जितना भी बड़ा, मान लीजिए स्लैब है, यदि 12 मीटर लंबा है तो 12 मीटर के हिसाब से निकाल लीजिए, 15 मीटर है तो 15 मीटर के हिसाब से, यूनिटरी मेथड का यूज करके। सिंपल, पहले मैं 1 मीटर का आपको निकाल कर दिखाता हूं। तो ये मेरे पास mm में गिवन है, तो पहले इस मीटर को मेरे को mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आप सभी को पता होगा कि 1 मीटर में 1000 mm होता है, राइट। ये चीज क्लियर है। उसके बाद देखिए क्या करना है, सिंपल। अभी मैंने आपको ये चीज बता दिया है कि यदि 200 mm ये हॉरिजेंटल मूव करेगा तो 200 mm के बाद ये 1 mm वर्टिकल मूव करेगा। तो यहाँ देखिए वही चीज मैं यहाँ पे डायग्राम में बनाया हूं, इस चीज को आप समझिए बड़े ध्यान से। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है ना। पहले यहाँ पे मैं देखिए 200 मूव किया। देखिए यहाँ पे जो स्लोप, देखिए स्लोप का लेवल क्या, देखिए स्लोप यहाँ से देखिए तो पहले ऑलरेडी था ये लेवल, तो ये लेवल तो मेरा पहले से ही था, स्लोप तो यहीं से ऊपर ऊपर की तरफ जाएगा ना। देखिए पहले मैंने 200 mm मूव किया, यहाँ देखिए 1 mm जो मेरा स्लोप कैरी कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट 200 mm गया, यानी कि 400 चला गया, तो फिर 2 mm, फिर नेक्स्ट 200 के लिए एक और जुड़ जाए तो 3 mm, नेक्स्ट 200 के लिए एक और mm 4 mm, और नेक्स्ट 200 लास्ट जो वहां पर एक और ऐड हो गया 5 mm। देखिए हर एक 200 mm के लिए स्लोप एक जो है ऐड हो जा रहा है। तो इस तरीके से देखिए मैंने 5 बार मूव किया, तो देखिए 2 4 6 8 10, यानी कि पूरा पूरा ये 1000 mm मैंने कवर कर लिया। और 1000 में 1 मीटर होता है, यानी कि 1 मीटर लेंथ में यदि आप ग्रेडियंट यूज कर रहे हैं 1:200, तो वहां पे आपके पास कितना स्लोप आने वाला है 5 mm। तो ये इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। सिंपल, जो भी रेशियो दिया है आप उसको हॉरिजेंटल में लेते जाइए। जैसे मान लीजिए 1:220 दिया होता तो आप 20 मूव करते, 1 स्लोप मूव करवाते, फिर 20, देन एक और स्लोप मूव करवाते। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो स्लोप ऊपर की तरफ उठता जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद लास्ट में उसको जब मैच कर देंगे, यही आपका हो जाएगा फाइनल स्लोप। तो ऐसा हम ये कह सकते हैं कि 1 मीटर के लिए आपके पास स्लोप कितना है 5 mm है। देखिए यहाँ पे थोड़ा कटिंग किया हुआ है, ये 5 mm है। सिंपल आप समझिए 5 mm स्लोप लगेगा यहाँ पर 1 मीटर स्पैन के लिए, यदि आप ग्रेडियंट यूज कर रहे हैं 1:200। तो यहाँ से चीजें आपको क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे तो मैंने डिस्कस किया था mm में, ठीक है ना। यदि मान लीजिए आपके पास 1 मीटर में यदि 5 mm जो स्लोप कैरी कर रहा है, तो 12 मीटर का यदि स्पैन है, 1 मीटर में यदि 5 mm स्लोप यदि आ रहा है, तो 12 मीटर में कितना स्लोप आएगा, सिंपल 12 × 5 mm, तो ये 60 mm आ जाएगा 12 मीटर। यदि आपका स्पैन 12 मीटर लंबा है तो 60 mm आ जाएगा। यदि आपके अकॉर्डिंगली जो आपका स्पैन है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। 15 मीटर तो 15 × 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप डिस्कस कर सकते हैं। अब एग्जांपल नंबर 2 एक और मैं लेता हूं। यहाँ पर मैं जो मेजरमेंट यूनिट लूंगा वो लूंगा मीटर, और इस वक्त मेरा जो स्लोप ग्रेडियंट गिवन है वो गिवन है 1:10 में। क्या गिवन है 1:10 में। तो सिंपली मैं यहाँ पर देखिए स्लोप फाइंड आउट करने वाला हूं 50 मीटर लेंथ के लिए। कितने के लिए 50 मीटर लेंथ के लिए। सिंपल, देखिए वही सेम स्टेप, पहले 10 मीटर जब मैं मूव करूंगा तो 1 मीटर स्लोप यहाँ पर कैरी हो जाएगा, अगेन 10 मीटर 1 मीटर और जुड़ जाएगा स्लोप। तो ये देखिए स्लोप धीरे धीरे जितना ज्यादा आपका लेंथ इंक्रीज हो रहा है, स्लोप भी उसी अकॉर्डिंग जो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। फिर 30 मीटर के लिए देखिए यहाँ पर आ गया स्लोप, देन 40 मीटर एक और मीटर जुड़ जाएगा, 4 मीटर स्लोप, और एक और जब 10 मीटर और जुड़ जाएगा तो ये 50 मीटर के लिए स्लोप कैरी हुआ यहाँ पर टोटल 5 मीटर। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, यदि 40 मीटर होता तो उसके लिए 4 मीटर स्लोप है, 30 मीटर होता तो उसके लिए 3 मीटर स्लोप है, 20 मीटर होता तो उसके लिए स्लोप 2 मीटर। तो ये सारी चीजें इस तरीके से आप इसको डिजाइन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यदि 50 मीटर आपके पास कोई रनवे है या कोई लेंथ है या रोड है, कुछ भी है, तो वहां पर आपको 5 मीटर स्लोप प्रोवाइड करना पड़ेगा यदि ग्रेडियंट 1:10 प्रोवाइड है तब। तो ये हुआ हमारा मेथड पहला, जहां पर मैंने इस तरीके से आप जो डायग्रामेटिक तरीके से स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड क्या है, उस दूसरे मेथड की तरफ हम चलते हैं। जो दूसरा मेथड है फ्रेंड वेरी सिंपल है। इसमें देखिए आप मान लीजिए आपके पास स्लोप ग्रेडियंट गिवन है 1:200। ये तो चीजें आपको पता ही है कि ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। अब मैं पहले आपको mm में कन्वर्ट करके mm मेजरमेंट यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट करके बताता हूं क्या करना है।
जो ये आपका वर्टिकल है उसको आप यहाँ लिखिए 1 मल्टीप्लाई 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, किससे? 1000 से, और उसको डिवाइड करना होगा, जो भी आपका हॉरिजेंटल पोर्शन उससे आपको डिवाइड करना होगा। आप इसको जो जिस 0 से 0 काटता है यहाँ पे काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 पचे 10, यानी कि 5 mm आ रहा है। और यहाँ पर जो भी आपका स्लोप, ये देखिए 5 mm स्लोप आ रहा है, ठीक है ना, ये आपका हमेशा mm में ही आएगा। इस मेथड का एक खास बात है कि सिर्फ आपको mm में ही स्लोप कैलकुलेशन करके देगा, और जो कैलकुलेशन आपको करके देगा, जो मैंने अब अप्लाई किया था कि वर्टिकल में 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया था और हॉरिजेंटल पोर्शन से डिवाइड कर दिया था, ये एवरी 1 मीटर स्पैन के लिए आएगा। तो आपके अकॉर्डिंग जितना मीटर का स्पैन है आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल है, मान लीजिए 1:10 अवेलेबल। अब मैं इसको मीटर में कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है ना, मीटर में कैलकुलेट कर रहा हूं। देखिए मीटर में कैलकुलेट, देखिए आप कर सकते हैं दूसरा मेथड जो मैंने को पहले बताया था, लेकिन ये मेथड स्पेशल किसके लिए है? mm के लिए है। तो सिंपल आपको mm में ही कैलकुलेशन आपकी से देगा। ये जो दूसरा मेथड है आपको mm में ही स्लोप प्रोवाइड करवाएगा। तो 1 को आप 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए 10 से, तो 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि 100 mm आ रहा है। यानी कि यदि ग्रेडियंट 1:10 है तो वहां पे फॉर एवरी 1 मीटर के लिए आपका स्लोप 100 mm होगा, राइट। ये चीजें आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया 1:20 का। तो 1:20 है तो आप क्या करेंगे स्लोप फाइंड आउट करने के लिए? सिंपल, जो आपका ग्रेडियंट अवेलेबल है 1:20 है, तो क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई 20, सिंपल। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 50 टाइम आपका कट जाएगा, तो यानी कि 50 mm आ रहा है। यदि आपको ग्रेडियंट 1:20 गिवन है तो ईच एवरी 1 मीटर के लिए आपके पास जो स्लोप होगा 50 mm होगा। तो ये एक एक मीटर के लिए मैंने निकाल के दिखाया आपको, ठीक है ना। तो आपके पास जितना भी मीटर अवेलेबल है, 10 मीटर है, 20 मीटर, तो उसके हिसाब से आप वहां पर जो स्लोप प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। अब चलते हैं अपने तीसरे मेथड की तरफ। ये जो है हमारा फ्रेंड तीसरा मेथड है, और ये डायरेक्ट मेथड है। सिंपल आपके पास डायरेक्ट कैलकुलेशन होगा। आपको सिंपल ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि राइज इज इक्वल टू रन अपॉन ग्रेडियंट, ठीक है ना। राइज इज इक्वल टू, राइज मतलब कितना आपको स्लोप फाइंड करना है, स्लोप, राइज मतलब स्लोप, रन मतलब जितना आपका लेंथ गिवन है, और ग्रेडियंट मतलब जो भी आपके पास ये ग्रेडियंट स्लोप या रेशियो गिवन है। ये तीनों आप पहले समझ लीजिए। राइज मतलब स्लोप, कितना आपको उठाना है या नीचे करना है, या एलिवेशन करना है या डिप्रेशन करना है। रन मतलब कि कितना लेंथ प्रोवाइड है, ग्रेडियंट मतलब कि जो आपको रेशियो गिवन है। तो मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं कि कोई मेरे पास 5 मीटर का रनवे गिवन है, या कोई भी लेंथ गिवन है 5 मीटर का, चाहे आप रोड समझिए, रनवे समझिए, या कोई ऐसा स्लैब समझिए, या उसको किसी भी बिल्डिंग का फ्लोर समझिए, वो आपकी मर्जी है। जो आपके पास केस है उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। मान लीजिए 5 मीटर आपका रनवे है, उसमें आपको राइज फाइंड आउट करना है कि कितना स्लोप प्रोवाइड करें, वो आपको फाइंड आउट करना है। और ग्रेडियंट आपके पास 1:15 आपके पास गिवन है। सिंपल आपको पुटअप करना होगा, कंडीशन इज यूनिट सेम करना होगा। राइज आपको कैलकुलेट करना है, रन आपके पास 5 मीटर है, ग्रेडियंट जो यूज करना है, ग्रेडियंट का वैल्यू लेंगे हमेशा हॉरिजॉन्टल वाला। कौन सा? हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है ना। तो सिंपली आपके पास 15 mm है तो 15 mm, तो पहले 5 मीटर को आप कन्वर्ट कीजिए mm में। तो सिंपल मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया हूं, डिवाइड बाय 15, तो मैं 5 एकम 5, 5 दिया 15, 3 को 1000 डिवाइड करूंगा तो 333 mm आ रहा है। यानी कि आपको 5 मीटर स्पैन के लिए यदि ग्रेडियंट 1:15 है तो वहां पे आपको राइज यूज करना होगा 333। यहाँ पे मैंने गलती से 333 mm आपको राइज प्रोवाइड करना होगा, राइट। तो ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल हम समझ लेते हैं। इसी में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास राइज गिवन कर दे, यानी कि स्लोप गिवन कर दे, रन भी आपको गिवन कर दे, आपसे पूछ ले कि इसमें कौन सा ग्रेडियंट यूज हो रहा है। कई बार सिंपल क्वेश्चन आप कभी इंटरव्यू में पूछ ले कोई सिंपल, या फिर कहीं आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर कहीं इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप उसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो फॉर्मूला वही सेम, रन राइज इज इक्वल टू रन अपॉन ग्रेडियंट। रन आपके पास गिवन है 10 मीटर और राइज आपके पास गिवन है 500 mm। तो ग्रेडियंट आपको निकालना है, तो सिंपल आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ग्रेडियंट इधर आ जाएगा, 500 इधर आ जाएगा, और 10 मीटर को आप mm में कन्वर्ट कर लीजिए। सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि ये 20 mm आ गया। यानी कि जो यहाँ पर आपका जो ग्रेडियंट का जो भी ग्रेडियंट आ रहा है वो आ रहा है 1:20 आ रहा है। अब इसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, अपने आंसर को चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है या गलत है। हम सबको पता है कि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे 10th क्लास में, जिसमें हमको एक सिखाया जाता है कि पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोले, ये आपको सिखाया गया ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन में। यहाँ पे देखिए मैं tan थीटा की बात कर रहा हूँ। tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा?
परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना, देखिए 500 तो मैंने 500 रख दिया, बेस कितना 10 मीटर तो मैंने 10 मीटर रख दिया। तो 500 मेरे पास था, ये 500, 10 मीटर को मैंने यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए mm से 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, और पूरा मेरा यहाँ से 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो 10 दूनी 20। तो यहाँ पर tan थीटा आ रहा है 1/20। तो इसी tan थीटा को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं स्लोप या ग्रेडियंट, जो कि 1:20 आ रहा है। ये चीजें आपको मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मारते चलिए, ठीक है ना। ये लास्ट मेरा एग्जांपल है जिसमें क्या है कि आपके पास ग्रेडियंट दिया 1:12 और राइज दिया 166 mm, और यहाँ पर आपको रनवे जो है या जो भी कहिए रन आपको फाइंड आउट करना होगा। वही सेम फॉर्मूला, राइज इज इक्वल टू रन अपॉन ग्रेडियंट, राइज की वैल्यू 166, रन की वैल्यू रन तो हमें फाइंड आउट ही करना है। ग्रेडियंट आपके पास 12 गिवन है, मैंने को पहले बताया था। ग्रेडियंट आपको जो हॉरिजेंटल वाला है वही आपको अवेलेबल कराना है या पुटअप करना है। आप रन की वैल्यू निकालिए, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, रन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 166 इंटू 12, जो कि 1992 mm आ रहा है। यदि आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सिंपल 1000 से डिवाइड कीजिए, आपका रन कितना आ जाएगा 1.99 मीटर, यहाँ पर आपका रन आ जाएगा। तो यहां से ये 3 मेथड थे जहां से मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज का स्लोप आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट था और मुझे उम्मीद है आपको काफी अच्छा लग रहा होगा यदि आप इस चीज के बारे में डिटेल स्टडी किए हैं और आपको सारी चीज समझ आ गया होगा कि अब आप जो है इस चीज में कभी गलती नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। और मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है ना तो प्लीज लाइक कीजिए, ठीक है ना। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इसी तरीके का लेटेस्ट वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। मेरी कोशिश पूरी होगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।